हड़प्पा सभ्यता, नाम तो सुना ही होगा। हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता सुनी है। सबसे पहली खोजी गई भारत की सभ्यता हड़प्पा। तो हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार, स्नानागार का मतलब क्या, जहाँ पे लोग स्नान करते थे। तो उस समय क्या था कि लोग एक जगह, सामूहिक स्नानागार होते जैसे घाट पे होते हैं, ऐसे नहीं घर घर नहीं होते हैं, क्योंकि पानी की व्यवस्था एक जगह होती थी। तो बड़े बड़े स्नानागार जहाँ जाके लोग स्नान करते थे। तो कौन सी जगह पाए गए, तो हड़प्पा जो संस्कृत है उसके कई स्थान है, मुख्य मुख्य स्थान। तो ये देखो ऐसा याद कर लेंगे तो जीवन में कभी क्वेश्चन कभी ये आया तो तुम लोग लिख सकते हो, क्योंकि एक दिन में तो पेट भरा नहीं जा सकता। और ये तो लाइफ पर्यंत, और ये लाइफ पर्यंत ये प्रश्न पूछे, एक दिन में पेट नहीं भरा जा सकता। आज जब जाओगे एग्जाम देने तब भी ये पूछे जाए, तो आज आप सीख लोगे, कम से कम दिमाग में रहेगा कि सर ने कभी बताया था, तो वहाँ तुम्हें याद आ जाएगा। तो जगह का नाम है मोहनजोदड़ो। स्नानागार कहाँ है, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, ठीक है। हाँ, लेकिन स्नानागार आए तभी मोहनजोदड़ो लिखना, और कुछ पूछा जाए तब मत लिखना, तब उसके अलग अलग स्थान है। महात्मा बुद्ध, नाम सुना महात्मा बुद्ध का? हाँ हाँ, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो आपको मालूम होना चाहिए कि महात्मा बुद्ध बहुत दिनों तक ज्ञान की खोज में घूमते रहे। उनको जो है, जब कहानी सुनी होगी कि वो घर से निकले तो देखा कि एक आदमी बूढ़ा बाड़ा जा रहा, एक आदमी मिट्टी जा रही थी, एक आदमी बीमार था। तो उन्हें उनके पिताजी ने उनको ऐसे घर में रखा था, ऐसे राजमहल में, जहाँ कोई भी दुख ना हो, ना कोई बूढ़ा बाड़ा हो, ना कोई बीमार हो। और कोई ऐसा होता तो उसकी जो शहर में बूढ़े बाड़े या बीमार लोग थे तो उन्हें दूर एक उनका नगर बसा दिया था कि यहीं रहोगे, हमारे लड़के के सामने ऐसा कोई भी व्यक्ति ना पड़े बूढ़ा बाड़ा या बीमार, जो हमारे लड़के का मन विचलित हो जाए। फिर भी वो उनका चन्ना सारथी था, उसके साथ एक दिन घूमने चले गए। तो उन्होंने रास्ते में सबको देखा कि लोग बूढ़े बाड़े भी होते, तो उसने कभी बूढ़े लोगों को नहीं देखा। तो उन्होंने पूछा कि ये लोग बूढ़ा कैसे जा रहा? तो उन्होंने कहा कि बूढ़े सब होंगे। एक आदमी की मिट्टी जा रही थी, तो उन्होंने पूछा ये क्या? बोले कि एक दिन तो सब मरेंगे। तो महात्मा बुद्ध को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले कि जीवन में जब इतना ही दुख है तो हम खामखा जो है सुख के चक्कर में पड़े हैं। तो वो ज्ञान की खोज में निकले, बहुत दिनों तक उन्होंने ऋषि मुनियों सबके साथ रहे, ज्ञान की खोज की, बड़ी मुश्किल में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद फिर उन्होंने लोगों को उपदेश दिए, शिक्षा। तो सबसे पहला जो उन्होंने उपदेश दिया था वो जगह कौन सी है, ठीक है, किस स्थान पे उन्होंने पहला उपदेश दिया। फिर तो जीवन भर वो उपदेश ही देते रहे, जीवन भर उन्होंने क्या किया, उपदेश ही दिए। पहला उपदेश जो दिया था वो स्थान था सारनाथ। कौन सी जगह? सारनाथ, ठीक है। बौद्ध धर्म के मानने वाले अब भी सारनाथ जाते हैं। 4 स्थान हैं उनके प्रमुख, लुम्बिनी जहाँ उनका जन्म हुआ था, बोध गया, कुशीनगर में जो है बोध गया में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, और कुशीनगर जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी, परिनिर्वाण, और सारनाथ में उन्होंने सबसे पहला संदेश। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। किस गुप्त शासक को कविराज की उपाधि दी गई? कविराज, ठीक है। गुप्त शासक बहुत हुए, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। तो समुद्रगुप्त जो था उसे कविराज की उपाधि। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान, अब ये क्वेश्चन ध्यान दीजिए, देखिए ऐसा था जब हमारा देश गुलाम था तो अंग्रेज लोग भी, जब हम लोग आंदोलन करने लगे तो अंग्रेज लोग बीच बीच में आते थे और लोगों को क्या कहते थे, अंग्रेज लोग क्या करते थे, लोगों को बीच बीच में अपने वो लेके आते थे संदेश और नियम लेके आते थे। तो एक आया था साइमन कमीशन भारत में, तो उसका यहाँ के लोगों ने विरोध किया, क्योंकि वो जो साइमन कमीशन था वो भारतीयों के हित में नहीं था, तो विरोध करते थे। तो उस समय लाला लाजपत राय ने विरोध किया था, तो उस समय उनके ऊपर लाठी चार्ज कर दिया गया था। तो जो लाठी चार्ज उनके ऊपर हुआ तो उसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद ही देश के अंदर जो गर्म दल के नेता थे, क्रांतिकारी थे, वो सक्रिय हो गए, ठीक है। गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किए जाते? तो उसी समय गोलमेज सम्मेलन और होते थे। गोलमेज क्या होती है, एक मेज होती थी गोल, उसके चारों ओर सभी लोग बैठते और निर्णय लेते थे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो गोलमेज सम्मेलन क्यों हुआ था? तो वो हुआ था साइमन कमीशन की संस्तुतियों पर विचार के लिए। जो साइमन कमीशन आया था वो उसके ऊपर विचार किए, सही है कि गलत, या इसमें क्या सुधार। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इनमें से कुछ प्रश्न आपको याद रहे होंगे, और याद रहे होंगे तो भविष्य में आपके काम
आएंगे। ठीक है।